हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये होता क्या है, कौन सा सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या रोल है बॉडी में। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। कार्डियोवैस्कुलर 2 वर्ड से बना हुआ है। कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। कार्डियो तो आपको पता है, ये कार्डियो होता है, मतलब कि हार्ट क्या होता है। हार्ट हमारा बॉडी में क्या करता है, हार्ट, ठीक है, ब्लड पंप करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, उसी के थ्रू पूरा बॉडी पार्ट्स को ब्लड मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और डीऑक्सीजनेट भी कैरी करता है। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। आर्टरीज अलग करता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड करता है, वीएन डी ऑक्सीजनेटेड करता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये एक हमारा कार्डिक सिस्टम है जिसको हम हार्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक हार्ट है। ठीक है, आपको पता लग रहा होगा कि इसमें 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4 चैम्बर्स हैं। तो आर ए मतलब क्या है भाई, राइट एट्रियम। ठीक है, एल ए मतलब लेफ्ट एट्रियम, आर वी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एल वी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको हम ऑरिकल भी कह दो, कोई इशू नहीं है। एट्रियम भी कह दो, ऑरिकल भी कहते हैं। यहाँ पे ऑरिकल के एट्रियम भी कहते हैं, मोस्टली एट्रियम ही कहते हैं। ठीक है, तो ये दो आपको दिख रहे हैं कुछ, है ना। ये है एक सुपीरियर वेना कैवा और एक है इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये ब्लड लेके आते हैं हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट में, मतलब बॉडी पार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएंगे हमारे हार्ट में। जो सुपीरियर वेना कैवा है ये अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आता है, जैसे ब्रेन से और लंग्स वगैरह से। कौन सा ये लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो इन्फीरियर वेना कैवा है ये ब्लड लेके आता है हमारे लोअर बॉडी पार्ट से, लाइक हमारे आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, स्टमक हो गया, पेल्विक एरिया हो गया, वहां से लेके आता है। ठीक है, ये जो लंग्स देख बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे सिस्टम का। यही हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि ट्राइकास्पिड वॉल्व, यहाँ पे एक बाइकास्पिड वॉल्व भी होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। ये हमारा होता है एओर्टिक हार्ट, यहाँ से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में जाता है फिर। ठीक है, पूरा प्रोसेस होने के बाद यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर कैसे काम करते हैं, इसका क्या फंक्शन है, ये कैसे बने होते हैं। ठीक है, ये पूरा हमें डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। इन सब चीज़ों से पढ़ने के पहले हमें, चैम्बर पढ़ने से पहले ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखो कौन से हैं। द ब्लड वेसल एंटर इन right auricles, vena cava from veins carry deoxygenated blood, lesser content of oxygen in veins, superior from brain, lungs, heart, brain, lungs involves in exchange of gases by respiration, oxygen, carbon dioxide, nitrogen and other volatile molecules. ठीक है, इसमें बोला है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो पहले राइट ऑरिकल में जाएंगे या एट्रियम में जाएंगे। राइट एट्रियम में जाएंगे पहले। ठीक है, ब्लड कौन से चैम्बर में जाएगा, पहले राइट ऑरिकल में। ठीक है, उसके बाद क्या, जो वेना कैवा है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, जो जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है, जो सुपीरियर है वो सुपीरियर पार्ट से लेके आएगा, ब्रेन से, लंग्स से। ठीक है, जो इन्फीरियर है वो नीचे वाले पार्ट से लेके आएगा। ठीक है, लंग्स क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अदर वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे साल्बुटामोल हो गया, ये अपने साल्मेटेरोल वगैरह जो होते हैं, अस्थमा ड्रग्स होते हैं, आप अभी बढ़ोगे आगे फार्माकोलॉजी में। ये इनकी जो एक्सक्रीशन होती है इमोशनल लंग्स से होती है। ठीक है, ये कोई फीसिस या यूरिन के थ्रू नहीं निकलते हैं, ये लंग्स के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे है रोल ऑफ आर्टरी। आर्टरी आपको पता होगा कि आर्टरी क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वेन क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बट इसमें एक्सेप्शन केस भी है। देखो, जो अपना पल्मोनरी आर्टरी है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। वही एक सिंगल आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हमारे हार्ट में। ठीक है, और पल्मोनरी वेन वही एक एक्सेप्शन केस है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, समझो, जितने भी आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जितने भी वीन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बट एक एक्सेप्शन केस है हमारा पल्मोनरी का। देखो, जो पल्मोनरी है, मैं लिख देता हूं, जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कैरी करेगी डीऑक्सी, बाकी सारी आर्टरी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बस यही डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। ठीक है, और यही हमारी जो एक वीन है ये हमारी डीऑक्सी कैरी करती है। बट ये एक पल्मोनरी वीन एक ऐसा एक्सेप्शन
आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। यही बस एक्सेप्शन केस है, ठीक है। बाकी सारी वीन्स डीऑक्सी करेंगी, बाकी सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, बट ये इन दोनों को छोड़ के जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट को लेके आती है, और जो पल्मोनरी वीन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से लेकर हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को देती है, ठीक है। हमारे ये हार्ट को देगी, ये हार्ट से लेगी, ठीक है। यहाँ इतना याद रखना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो अगला पेज है, यहाँ पे देखोगे जैसे बिकॉज आर्टरीज आर थिक एंड हैव अ हाई कैपेसिटी टू बेयर प्रेशर। जो आर्टरीज है उनके जो वेसल्स होते हैं वो थिक होते हैं। जैसे ये ल्यूमन है, ल्यूमन मीन्स इसका जो आप देख रहे हो जो आर्टरी का ल्यूमन होता है वो कम होता है, बट जो वीन का ल्यूमन होता है वो हाई होता है। बट जो आप ध्यान से देखो ये आर्टरी है, इसका जो वेसल है ध्यान से देखो ये थिक है, ठीक है। अगर जितना थिक होगा वो ज़्यादा प्रेशर बेयर कर पाएगा, यहाँ से आप समझो ये प्रेशर ज़्यादा सहन कर पाएगा क्योंकि ये थिक है। बट जो वीन का आप देखोगे ये पतली पतली, ये ज़्यादा प्रेशर नहीं सहन कर पाएगा। जैसे आप कभी सुना होगा कि उसकी नस फट गई, नस फट गई मतलब उसका वीन फट गया, उसका आर्टरी नहीं कभी जल्दी फटती, हमेशा उसकी नसें वीन्स फटती हैं क्योंकि उसकी जो वेसल्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, वो थिन होती हैं, ठीक है। बट इनका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन क्या होता है मतलब कब देखो ये ज़्यादा एक टाइम पे ब्लड कैरी कर पाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा है, ब्रेथ इसकी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज़्यादा ले जाएगा, ये आर्टरी थोड़ा कम लेगा क्योंकि इसकी जो ध्यान से आप देखो इसका जो वॉल्यूम है कम है, ठीक है। बट इसकी जो थिकनेस है ये ज़्यादा है, ठीक है। ये इसमें बताएगा कि आर्टरीज थिक होती है इसलिए वो प्रेशर बेयर कर पाती है, सहन कर पाती है, ठीक है। थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी इज मोर एज कम्पेयर टू वीन, जैसे अभी बताया मैंने। इफ नॉट पाइप विल गेट इजिली बर्स्ट एंड आर्टरी हैज अ स्मॉल ल्यूमन एज कम्पेयर टू वीन बट वॉल थिकनेस इज मोर। वैसे बताया कि जैसे आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो कम होता है बट उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है वीन्स से, ठीक है। रोल क्या है, ब्लड सप्लाई टू आउटर पार्ट एंसीफेलन एंड ब्लड टू इंटरनल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है। जो आर्टरी हमारे अलग अलग ब्रेन्स के पार्ट को ब्लड पहुंचाती है, हमारे इंटरनल पार्ट्स ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स को ब्लड पहुंचाती है, आर्टरीज के रोल होते हैं, या फिर अदर हमारे ऑर्गन्स हो गए, इन सबको आर्टरी ब्लड पहुंचाती है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे है पेरिफेरल आर्टरी एक्सेप्ट ब्रेन ब्लड सप्लाई टू होल बॉडी थ्रू पेरिफेरल आर्टरी, ठीक है। जो अपनी कैरोटोइड आर्टरी ये बस ब्रेन को पहुंचाएगी ब्लड, ठीक है। बट जो पेरिफेरल आर्टरी है ये ब्रेन को छोड़ के पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड पहुंच। तो अब हम बात करते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट्स की, कि हार्ट में कौन कौन से चैम्बर होते हैं। पहले हार्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है मेडिस्टल पार्ट में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी को ब्लड पंप करता है, ठीक है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स को 2 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। कौन कौन से, एट्रियम में और वेंट्रिकल्स में। 2 एट्रियम मीन्स लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और 2 वेंट्रिकल्स मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात करते हैं हम राइट एट्रियम क्या है। जो राइट एट्रियम है ये हमारे अपर राइट साइड चैम्बर है, मतलब कि जो हार्ट का जो अपर राइट साइड है उस चैम्बर को हम कहते हैं राइट एट्रियम, ठीक है। ये हमारे ये ऐसा चैम्बर है जो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है। हमारे बॉडी इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, ये थिन, इसके जो वॉल्स होते हैं चैम्बर्स को थिन होती हैं। ये एसए नोड और एबी नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट होता है। ये ना जो एबी नोड एसए नोड होता है ना, ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी, ठीक है। ये कैसे इंपल्स जनरेट करते हैं, कैसे ये ब्लड पंप करते हैं, कैसे मतलब कि हार्ट कैसे ब्लड पंप करता है हमारे बॉडी को, वो इंपल्स के थ्रू। और इंपल्स कैसे जनरेट होते हैं, एबी और एसए नोड के बदौलत ही वो इंपल्स जनरेट होते हैं। ये हम पूरा आगे पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में कि कैसे इनके रोल्स होते हैं, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि जो एसए और एबी नोड होते हैं वो राइट एट्रियम में होते हैं, ठीक है। अब इसके ओपनिंग्स क्या क्या है, इस चैम्बर में क्या क्या ओपनिंग्स हैं। वेना कावा इंफीरियर और सुपीरियर, जैसे आपको बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा आपको लग सकता है कि वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता है, वो बैक साइड से ओपन होता है, इसलिए वो लग सकता है, बट वो ओपन राइट एट्रियम में ही होता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हमारे बॉडी से, ठीक है। वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम में हमारे बॉडी के थ्रू, ठीक है। ये टेम्परेरी स्टोर करते हैं ब्लड को, जब तक वो राइट वेंट्रिकल को नहीं देंगे तब तक तो एक साथ वो टेम्परेरी स्टोर ही कर रहे हैं ना उस ब्लड को, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना उसको कि वो एक एज अ टेम्परेरी स्टोर है।
अब बात करते हैं हम कि राइट वेंट्रिकल क्या होता है। जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड लेता है हमारा राइट एट्रियम से। जो राइट एट्रियम है वो हमारा ब्लड देगा राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल की वॉल्स हैं चैम्बर्स की, वो 3 to 5 नैनोमीटर थिक होती हैं, ठीक है, थिक होती हैं एज कम्पेयर टू राइट एट्रियम से, ठीक है। ये मतलब कि इसका फंक्शन क्या है, ये अपना जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा देगा लंग्स को, ठीक है। लंग्स को देगा किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। जैसे आपको बताया कि जो आर्टरी होती है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। और जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड देगा लंग्स को किसके थ्रू, किसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये लंग्स में चला गया, लंग्स में इसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल फेंका और ऑक्सीजन रिच कर दिया उस ब्लड को, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। जो लेफ्ट एट्रियम है ये कहाँ पे होता है, अपर लेफ्ट पार्ट है, अपर लेफ्ट चैम्बर है हमारे हार्ट का, ठीक है। ये ब्लड लेगा लंग से, बट ये जो ब्लड लेगा लंग से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब जो इसके वॉल्स होते हैं वो भी थिक होते हैं, ठीक है। ये भी स्टोर करके रखता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके जो इंटरनल सर्फेस है वो स्मूथ होता है। ये अपना जो ब्लड लेता है लंग्स के पल्मोनरी वीन के थ्रू, ठीक। आपको मैंने बताया कि जो पल्मोनरी वीन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट जो पल्मोनरी वीन है वही एक ऐसा एक्सेप्शन, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा मतलब कि अनोखा वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। मतलब कि लंग्स ब्लड देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा अपने राइट लेफ्ट एट्रियम को, किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, ठीक है। इतना आप याद रखो। इसके ओपनिंग्स क्या क्या हैं, यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स लिखे हुए आप देख सकते हो, ये ओपनिंग होती है इसमें, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, इसने ब्लड ले लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया रंग से, अब इसने ब्लड देना है लेफ्ट वेंट्रिकल को, जो लेफ्ट एट्रियम के नीचे प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको ब्लड देगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है अब वो क्या करेगा भाई, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स है वो तो 8 to 15 नैनोमीटर थिक होती है, ठीक है। जो उसने ब्लड लिया है अपना लेफ्ट एट्रियम से, अब उस ब्लड को वो आयोटिक आर्क में दे देगा, जिसको हम आयोटा भी कहते हैं, आयोटा में दे देगा। जो आयोटा है वो ब्लड लेके पूरे बॉडी को स्प्रेड करेगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरे बॉडी में पहुंचाएगा, कौन, आयोटा, आयोटा, ठीक है। आयोटा के बहुत आगे भी डिफ्रेंशिएट होते हैं, जैसे आयोटा में आयोटियोल्स होते हैं, बहुत इसके आगे के भी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। आप बस इतना याद रखो, जो आयोटा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा किससे, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से, और हमारी बॉडी को देगा। फिर बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो हमारे इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आएंगे, फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो वेंट्रिकल के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर वो अपने लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वो लेफ्ट एट्रियम के आने के बाद फिर से अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो आयोटा से जाएगा, एक पूरा चेंज चलता रहता है बार बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट में एक्चुअल में 2 वॉल्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, और एक पल्मोनरी वीन है और आयोटिक वाल्व है, ये भी होता है। एक पल्मोनरी वॉल है, पल्मोनरी वाल्व है, और एक आयोटिक वाल्व है, ये भी हम बात करेंगे। बट एक्चुअल में ये 4 जो वॉल्स होते हैं इसमें से 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, ये लोकेट करते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये बैक फ्लो को बचाते हैं। अब आप बोलोगे बैक फ्लो क्या होता है, देखो आपने दरवाजा, आप समझो एक रूम में आप खड़े, आपने दरवाजा ओपन हुआ, आप बाहर गए, अगर दरवाजा खुला है वो आप फिर से तो अंदर आ सकते हो, ठीक है। अगर हमने दरवाजा ही बंद कर दिया तो आप बाहर चले गए, तो आप बाहर से अंदर तो नहीं आ सकते। ऐसे ही ब्लड होता है, जब ब्लड हमारे बॉडी से राइट एट्रियम में जाता है तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टोर होता है, फिर वो ब्लड हमारा अपना राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अगर वॉल्व ओपन हुआ तो फिर से वो अंदर आ सकता है, इसलिए वॉल्व की बहुत इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पे। अगर वॉल्व बंद हो गया तो फिर वो राइट वेंट्रिकल में ही चला गया, मतलब राइट एट्रियम में नहीं जा पाएगा दोबारा ब्लड, ठीक है। उस ऐसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे बैक फ्लो को बचाता है। और जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये कहाँ होते हैं, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये भी बैक फ्लो को बचाते हैं। सपोज जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स में, लंग्स के थ्रू आया हमारे लेफ्ट एट्रियम में, अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा, ठीक है। अगर वही आप वहाँ पे भी यही एग्जाम्पल रखो कि दरवाजा खुला है, फिर से ब्लड अंदर आ सकता है। अगर हम दरवाजे बंद कर दिया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अगर दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो सोचो अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं जाएगा तो फिर वेंट्रिकल से लंग्स में कैसे जाएगा, दरवाजे इंपॉर्टेंट है ना बंद करना, ठीक है। ये ऐसे ही चेंज चलता रहता है। आयोटिक वाल्व क्या होता है, अब जैसे वेंट्रिकल से आयोटा में चला गया ब्लड तो फिर से उसको इंपॉर्टेंट है ना कि जो ब्लड है वो आयोटा से बॉडी में स्प्रेड हो, फिर से वापस हार्ट में ना आ जाए, इसलिए आयोटिक वाल्व वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। पल्मोनरी वाल्व यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। सपोज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाएगा, तो ये ना हो कि जो लंग्स को ब्लड गया वो फिर से वापस से राइट वेंट्रिकल को आ जाए, तो इसलिए वहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपने राइट वेंट्रिकल के नीचे और लंग्स में, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ये फ्लो चार्ट है, आप इससे पूरा समझ सकते हो, फ्लो चार्ट पूरा डिटेल में दिया होगी कैसे सुपीरियर एट्रियम में आ जाएगा, कैसे ये फ्लो चार्ट है, बहुत ईजी है, एक बार रीड कर लो आपको पूरा हार्ट। अब आप देखो कि जैसे मैंने अभी बताया कि चैम्बर्स में कैसे हार्ट फ्लो होता है। अब देखो यहाँ से, आप देखो यहाँ से सुपीरियर इन्फीरियर ये वेंट्रिकल में नहीं है, ये एट्रियम में ही है, बट ये बैक साइड से जाता है, इसलिए आपको लगता है कि ये वेंट्रिकल में है, बट एक्चुअल में नहीं है, ये राइट एट्रियम में ही है, ठीक है। ये ब्लड लेके आया हमारा राइट एट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पे होता है ट्राइकास्पिड वॉल, यहाँ पे होता है बाइकास्पिड वॉल, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे होता है ट्राइकास्पिड वॉल, यहाँ पे होता है बाइकास्पिड वॉल, ठीक है। अब ये इसमें आ गया ब्लड, ठीक है। अब ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर ये ओपन है तो ब्लड तो आता रहेगा, ठीक है। अगर ये क्लोज ही नहीं हुआ तो फिर से ब्लड वापस भी तो जा सकता है, ठीक है ना, जा तो सकता है ना वापस ब्लड, इसलिए इसकी बंद होना इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसमें ब्लड आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बंद हो गया, इसमें ब्लड आ गया, ठीक है। अब ये जो ब्लड है, अब ये जाएगा लंग्स में, ठीक है, किसमें जाएगा, लंग्स में। ये समझ लो ये आपका है पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारा है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगा लंग्स में, ठीक है, लंग्स में लेके गया ब्लड। अब लंग्स में होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, उसको रिमूव करके ऑक्सीजन रिच कर देगा, ठीक है, मतलब कि वो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाएगा, ठीक है। एक बार चला गया इसमें। अब यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वॉल्व। ये क्या करता है, अगर सपोज करो अगर जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, वो वापस भी तो आ सकता है, तो उसके बैक फ्लो को बचाने के लिए यहाँ पे एक वॉल्व होता है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है, क्या कौन सा होता है वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, आप लिखना है यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे चला गया ब्लड। अब ये ब्लड जो लंग्स में गया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये ब्लड जाएगा सीधा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा ब्लड, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में गया, जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड गया किसके थ्रू गया, ये किसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वीन, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वीन। देखो जो ये आर्टरी था ये डीऑक्सीनेटेड लेके गया, जो कि एक एक्सपेक्टेड आर्टरी, मतलब कि एक एक्सेप्शन केस था, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस था आर्टरी में, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड लेके गया, जो एक्चुअल में आर्टरी ऑक्सीजन लेके जाता है, बट यही एक आर्टरी है जो हमारा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया, ठीक है। और ये एक वीन ऐसा है जो हमारा हमेशा वीन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, बट एक्चुअल में बस एक यही एक्सेप्शन केस है पल्मोनरी वीन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, ठीक है। ये लंग से जो ऑक्सीजन ब्लड है ये लेके आया सीधा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो कि ये अपना है पल्मोनरी वीन, ठीक है, ये अपना आर्टरी है, ठीक है, यहाँ पे चला गया। अब जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, अब ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। सपोज करो यहाँ पे बाइकास्पिड वॉल है, मैंने गलती से दिया, मैंने बताया आपको पहले, ठीक है। जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये वापस भी तो जा सकता है, इसलिए यहाँ पे बाइकास्पिड वॉल का होना बहुत जरूरी है, जो इसके बैक फ्लो को बचाता है, ठीक है। एक हमारा वॉल हो गया, ये हो गया, एक वॉल हो गया, दो, एक वॉल हो गया, तीन, तीन हो गए। अब देखो, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया ये जाएगा आयोटिक आर्क, जिसको हम आयोटा भी कहते हैं, जो ये है ना छोटे छोटे, ये आर्टियोल्स हैं, आर्टियोल्स, ठीक है, ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, आगे जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जो कि हमारा बैक फ्लो बचाता है ब्लड का, और जैसे आयोटा में ब्लड आया ये वापस भी तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे बैक फ्लो को बचाने के लिए यहाँ पे एक हमारा आयोटिक वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये आयोटा से पूरा ब्लड जाएगा बॉडी में, फिर बॉडी में जाकर, ठीक है, बॉडी में जाके फिर से वो गंदा हो जाएगा, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाएगा, फिर वो वापस आएगा इन्फीरियर, मतलब फिर से वापस आएगा सुपीरियर वेन कावा और इन्फीरियर वेन कावा से, फिर राइट एट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, ऐसा ही चेंज चलता रहता है, ठीक है। इतना ही समझो आप कैसे होता है। अब बात करते हैं हम कंडक्शन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की। द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज द स्पेशल नेटवर्क ऑफ कार्डिक मसल फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इसमें बताया कि जो फाइबर्स हैं, कार्डिक मसल फाइबर्स हैं, वो एक नेटवर्क को बनाती हैं जो कि हमारे को हेल्प करती हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने में और ट्रांसफ़र करने में, जो आगे जाके हमारे को ब्लड पंपिंग में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो फाइबर्स हैं, कंडक्शन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स कह सकते हैं।
पहला आता है साइनो एट्रियन नोड, एस ए नोड। आपको पता है जैसे एस ए नोड कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम में, हमने बात भी किया था। ये जस्ट बिलो होता है सुपीरियर वेना कावा के, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा के जस्ट नीचे होता है ये, ठीक है। एस ए नोड इज ऑल्सो नोन एज अ नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट, इसको हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, बिकॉज इट इनबिट्स द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब कि यही इनिशिएट, सॉरी, जो एस ए नोड है यही इनिशिएट करता है, मतलब यही स्टार्ट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, ठीक है। यही पहला बंदा है जिसने शुरुआत किया है, ठीक है, आंदोलन कहते हैं जिसने पहला आंदोलन इसने शुरू किया, ठीक है। लोकेशन, इसके लोकेशन का राइट एट्रियम में जैसे बताया, सुपीरियर वेना का नीचे, ठीक है। ये हमारे को इलेक्ट्रिक इम्पल्स जैसे 60 to 100 बीट्स पर मिनट ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स से जनरेट करता है, इतना इतना सफिशिएंट इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है जिससे कि 60 से 100 बार हमारा हार्ट बीट हो सके, ठीक है, पंप हो सके, इतना अमाउंट में वो इतना कह सकते हैं, इतना वो पावरफुल इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन क्या है इसकी, यही है कि स्टार्ट द हार्ट बीट, मेंटेन्स द नॉर्मल हार्ट रेट रिदम, स्प्रेड इम्पल्स थ्रू द बोथ एट्रिया कॉजिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, ये दोनों एट्रियम, जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, ये जो इम्पल्स जनरेट करेगा ये अकेले एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करेगा, दोनों एट्रियम की, ठीक है। ये हार्ट बीट और हार्ट रिदम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब ये जो ऐसे नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा, ये एट्रियो एवी नोड्स को देगा, एट्रो वेंट्रिकुलर नोड्स को देगा, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो एवी नोड्स है ये डिपेंड होता है ऐसे नोड पे, ठीक है, ये उसे लेगा तभी तो आगे किसी को देगा, ठीक है। एट्रियो एवी नोड्स किस पे डिपेंड करते हैं, ऐसे नोड पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेने के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में, ठीक है। ये हमारा जैसे ऐसे नोड था, ये भी राइट एट्रियम में है, वो भी राइट एट्रियम में है, बस वो सुपीरियर वेना कावा के नीचे था, ये सुपीरियर वेना कावा के नीचे नहीं है, ये थोड़ा हटकर है, ठीक है, ये थोड़ा कह सकते हैं मिडिल में है एवी नोड्स। आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा उसमें आप समझ सकोगे, ठीक है। जो एवी नोड्स है ये भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेंगे और ये किसको फिर आगे देंगे, ये हमारे आगे देंगे बंडल ऑफ हिस को, ठीक है। बट उससे पहले हम देखते हैं कि एवी नोड्स के फंक्शन क्या है। देखो जो एवी नोड्स हैं ये रिसीव इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड, डिले इम्पल्स ट्रांसमिशन अप्रोक्सीमेट 0.1। अब क्या आप सोचोगे ये डिले क्यों करता है 0.1 सेकेंड, देखो जब तक एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकुलर में नहीं जाएगा, वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा, तब तक ये इम्पल्स आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं करेगा। देखो अगर जब तक एक बंदा घर से बाहर निकला ही नहीं है तो दरवाजे कैसे बंद करोगे, ठीक है। जब पूरा खाली हो जाएगा एट्रियम, पूरा ब्लड निकल जाएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में चल जाएगा, तब ये आगे इम्पल्स ट्रांसफर करेगा। तो इसीलिए डिले कर देता है कि पूरा प्रॉपर घर खाली हो जाए, पूरा प्रॉपर एट्रियम खाली हो जाए, ब्लड पूरा प्रॉपर वहाँ से निकल के वेंट्रिकल्स में चल जाए, ठीक है। अलो कंप्लीट एम्पटिंग ऑफ एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स बिफोर वेंट्रिकुलर इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने भी आपको बताया। फंक्शन एज अ बैकअप पेस मेकर, ये एक्चुअल में ना ये हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर भी होता है, मतलब कि ये सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है। मतलब कि अगर बाई चांस ऐसे नोड खराब हो जाए तो ए बी नोड उसका फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये भी 60 से 40 और 60 से बीट पर मिनट, मतलब कि ये भी इतना इतना सफिशिएंट इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर सकता है जिससे 40 से 60 बार हार्ट बीट हो सके, ठीक है। ये सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं इसको। अब बात करते हैं बंडल ऑफ हीज, ये कहाँ से लेता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये लेता है ए बी नोड से, ठीक है। ए बी नोड इसको देगा। अब इसकी ये क्या होता है, द बंडल ऑफ हीज इज अ कलेक्शन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड कंडक्शन फाइबर्स, ये फाइबर्स की कलेक्शन है, ठीक है। फाइबर्स की गट्ठा, मतलब ग्रुप को हम कहते हैं बंडल ऑफ हीज, ठीक है। कनेक्ट्स द एवी नोड्स टू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको दिया हुआ है इंट्रावेंट्रिकुलर सिस्टम में, सेप्टम में होता है। सेप्टम मतलब बोले तो बीच में, हार्ट के बीच में, सेप्टम मतलब होता है पूरा सेंटर में, ये वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट बंडल ऑफ हिज और लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। इसके फंक्शन क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द एवी मोड टू एवी नोड्स टू वेंट्रिकल्स, इंश्योर कोऑर्डिनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये एवी नोड से इम्पल्स लेता है और वेंट्रिकल्स को देता है, और ये पूरा इंश्योर कर देता है कि जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं ये पूरा अपना कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब दोनों वेंट्रिकल्स की फुल कॉन्ट्रैक्शन हो। कि जैसे कि देखो जो राइट वेंट्रिकल है ये अपना ब्लड देगा लंग्स को, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो पूरा ब्लड देगा अपना लंग्स को। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ये ब्लड देगा अपना अओर्टा को, ठीक है। अओर्टा ब्लड लेता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो इसकी पूरी इंश्योरिटी कर देता है, पूरा इंश्योर कर देता है कि पूरा दोनों कॉन्ट्रैक्शन, पूरे दोनों की अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हुई है, सारा ब्लड इन दोनों से चला गया है, ठीक है, मतलब पूरा वेंट्रिकल खाली हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं परकिंजिक ऑफ फाइबर, परकिंजिक फाइबर। ये परकिंजिक फाइबर आर फाइन कंडक्शन फाइबर्स दैट राइज फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट
फाइबर बनेगा, देखो जो बंडल ऑफ हिज है इसी से अराइज होते हैं परकिंजिंग फाइबर आगे फर्दर, ठीक है, छोटे छोटे ब्रांचेस में, ठीक है, ये उसी से अराइज हुए होते हैं, ठीक है। ये भी उनका भी सेम ही रोल है, ये पूरे जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी पूरी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाई चांस कभी अपने बंडल ऑफ हिज काम ना किए अच्छे से तो परकिंजिंग ऑफ फाइबर पूरा इंश्योर कर देता है कि हाँ भाई तूने आधा अधूरा काम छोड़ा तो मैंने पूरा कर दिया है, मतलब कि समझ लो कि कभी बंडल ऑफ हीज ने पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाया, बट परकिंजिंग फाइबर ने पूरा इंश्योर कर दिया कि भाई मैंने तेरा काम कर दिया, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर दिया वेंट्रिकल्स की। इसी में यही बात लिखा है कि ये आगे फर्दर पूरे हार्ट में स्प्रेड होता है, पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है, पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प कर देता है परकिंजिंग फाइबर, क्योंकि पूरे हार्ट में स्प्रेड होता है। अब आप एक यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हो कि पहले एसए नोड ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट किया, एवी नोड को क्या, एवी नोड ने बंडल ऑफ हीज को दिया। बंडल ऑफ हीज दो पार्ट्स में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, ठीक है। अब जो बंडल ऑफ हीज है उसी से जनरेट हुए हमारे परकिंजिंग फाइबर, ठीक है। अब परकिंजिंग फाइबर ने क्या किया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बाई चांस बंडल ऑफ हीज से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पूरी ना हुई तो अपने जो परकिंजिंग फाइबर है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को पूरी इंश्योर कर देते हैं कि भाई तेरे से सारा ब्लड निकाल के मैंने आयोटा को दे दिया है, ठीक है, और लंग्स को दे दिया है। तो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। यही हमारा कंडक्शन ऑफ सिस्टम था। जो एसए नोड है वो हमारा सुपीरियर वैन के नीचे है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। जो एवी नोड है वो बीच में सेंटर में नहीं, ऐसे सेंटर में कह सकते हैं पर थोड़ा सेंटर में नहीं है पूरा, थोड़ा सा साइड पे है, पर कह सकते हो आप सेंटर में है, ठीक है, एवी नोड। और जो अपना एवी बंडल मतलब जिसको हम बंडल ऑफ थिस भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर जो बंडल है इसको हम बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं, वो आप सेप्टम में है, ध्यान से देखो सेप्टम ऑफ हार्ट में है, ठीक है, बीच में से सेंटर में है और पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड है, ठीक है। और जो अपने लास्ट में जो परकिंजिंग फाइबर्स है आप ध्यान से देखो वो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हुए हैं, फाइबर्स ब्रांचेस निकले हुए हैं अपने बंडल ऑफ हिज से, ठीक है। जो ऐसे नोड हो है वो दोनों एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो ए बी नोड है वो आगे फर्दर ट्रांसफर करता है बंडल ऑफ हिज के लिए। जो बंडल ऑफ हिज है ये दोनों वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट बाई चांस बंडल ऑफ हिज पूरी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, मतलब अच्छे से ब्लड को नहीं निकाल पाया, मतलब नहीं ब्लड को ट्रांसफर कर पाया लंग्स में और आउटा में, तो परकिंजिंग फाइबर है वो पूरा इंश्योर करता है कि भाई मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है वेंट्रिकल्स की, मतलब परकिंजिंग फाइबर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से तो ये ऐसे कंडक्शन सिस्टम ऐसे वर्क करता है। तो होप आपको इस डायग्राम से और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी इस चैनल पर। और कोई भी मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा।